हाय एवरीबॉडी। आज फिर हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी में लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ से लिया गया है उसमें पहला पढ़ा था, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। एंड इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव रिट्स। ये सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है और इसको अच्छे से याद करने की नीड है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि सपोज सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया। तो अगर आपने इसको अच्छे से याद किया होगा देन यू विल बी एबल टू आंसर। ऑल्सो जो मैंने अभी अपने चैनल पे एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो 2024 का क्वेश्चन पेपर था एंड दैट इज नॉट इवन माय क्वेश्चन पेपर। मेरे पास बस वो था किसी का, तो उसमें जितने भी आंसर्स किए हुए दैट इज नॉट आंसर की, तो उसमें करेक्ट आंसर नहीं है। एंड इवन मैंने भी जो वीडियो में बोला है दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर, मतलब कुछ कुछ उसमें से करेक्ट है, सारे करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली उस वीडियो को बनाने का ये था कि एनालिसिस करना था और देखना था कि क्या पढ़ने की नीड है और क्या नीड नहीं है। तो क्रॉस चेक ज़रूर करना, किसी भी आंसर पे ऐसे बिलीव मत कर लेना, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ कुछ तो मैंने करेक्ट उसमें बताया है। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड स्टेट, दैट इज यूएसए। तो हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल, ये सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कनाडा से हमने लिया है फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ गवर्नर का टर्म क्या होता है। एंड अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर सोवियत यूनियन जो कि यूएसएसआर, रशिया, वहां से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान्स, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, और ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब पहला सवाल, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, केम इनटू इफेक्ट? 1947, 1949, 1950, 1952? जल्दी आंसर करो। The Constituent Assembly that drafted the Indian Constitution was elected by A. Universal Adult Suffrage, B. The British Parliament, C. Elected members of provincial assemblies, and D. Princely rulers. Alright. So next we have key features of the Indian Constitution. तो हमारे देश का संविधान जो है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताता है विद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है कि हर एक सिटीजन जो कि 18 साल से या 18 से बड़ा हो, दे हैव द राइट टू वोट। नाउ सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रियम्बल, सेक्युलरिज्म, रिजर्वेशन सिस्टम। अब मैंने अभी बताया था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से पार्ट में क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया था एंड उस टाइम पे 395, एक सेकेंड, हाँ, जिस टाइम पे कमेंसमेंट हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। अब पार्ट की बात करें तो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप। तो ये जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4।
म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, पंचायत पार्ट 9, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें याद करना है। अब ये आर्टिकल्स वाला पार्ट भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल, तो आर्टिकल 36 से 51। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में? 51A। फिर ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 तो अच्छे से याद होना चाहिए कि इसमें आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, ये सारी चीजें। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। अब स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 स्केड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्केड्यूल 1 में बात की गई है लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। 2 में बात की गई है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अलाउंस एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एक्सेट्रा। 3 में फॉर्म्स ऑफ ओथ या अफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक एमपीज, मिनिस्टर्स, जजेस एक्सेट्रा। फिर सेम 4 में है राज्यसभा के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 5th में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। 6 में है प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7 में है डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। Schedule 8 में है list the 22 officially recognized languages of India. 9 में है validation of certain laws and acts to protect them from judicial review. 10 provisions related to disqualification of members of parliament and state legislature due to defection. तो ये जो 12 स्केड्यूल है इसको बेसिक याद कर लो, इतना एग्जैक्ट लाइन याद करने की नीड नहीं है, बट बेसिक्स। अभी हम एमसीक्यू देखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे आंसर करना है। देखो, हाउ मेनी स्केड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12 स्केड्यूल है। Which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of legislative powers between the union and the state? तो अगर तुम्हें स्केड्यूल याद होगा तो तुम इजिली आंसर कर सकते हो कि 7th स्केड्यूल में। The provision related to allocation of seats in the Rajya Sabha are mentioned in which schedule? Allocation of seats, तो ये 4th स्केड्यूल में। फिर कौन सा स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, और कितना टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है? कितना टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 8th स्केड्यूल में बात की गई है। ऐसे करके ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, एक एक करके गो थ्रू करो। प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स 5th स्केड्यूल में बात की गई है। क्योंकि एमसीक्यू से एक ये होता है कि आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। ऐसे डायरेक्ट याद करने पे कितना भी याद कर लो, मतलब कुछ ना कुछ मिस आउट हो ही जाता है। अब जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो 11th हमारा पंचायत एंड 12th म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। Which schedule was added to the Constitution by the 73rd Amendment Act 1992? सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को एक बार गो थ्रू करने की नीड है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 11th स्केड्यूल, इसको एक बार ही रीड करते जाओ जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। ये 11 नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर और एक था क्वेश्चन, जितना पार्ट्स वहां पे डिस्कस किया गया था सिर्फ उसी को देखना। 11 नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अरे यार, which part of the Indian Constitution outlines the functions and power of the President of India? तो पार्ट 5th। एंड कौन सा रिपील हुआ था? द रिपील ऑफ सेक्शन 93 रिलेटेड टू प्राइवी पर्सेस। पार्ट 7 रिपील किया गया था, सारे पार्ट्स में वहां पे मेंशन किया हुआ है, पार्ट 7 रिपील किया गया था। फिर व्हाट डज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया? तो ये ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल का जितना भी वर्ड्स है वो एग्जैक्टली याद होना चाहिए। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि सेट आउट करता है गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको भी अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके अलावा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। एक बार ध्यान से सुनना, या अगर जिसको याद होगा तो वेल एंड गुड है। प्रियम्बल की बात कर रही हूं मैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, which is social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो प्रियम्बल का ये जो मैं अभी रीड कर रही हूँ, ये आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा ऑनलाइन, तो इसको एक बार रीड कर लेना। Now, which of the following is not mentioned in the preamble of India? और इस रीजन से मैंने इसको रीड किया। जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी, यूनिटी की बात नहीं की है, ये तो यूनिटी, ठीक है। नाउ द टर्म सेक्युलर इन द प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? सेक्युलर, द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। तो बेसिकली प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है फिलोसफी और उसका ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड सॉवरेन इन द प्रियम्बल इम्प्लाई? तो इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज। Which year was Indian Constitution adopted? ये तो अच्छे से पता है। Preamble to the Indian Constitution is based on the ideas of which of the following documents? French Revolution. So preamble is not enforceable in court. The preamble states the objective of the Constitution and acts as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous. ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a feature mentioned in the preamble? Democratic centralism नहीं mention किया गया है। So preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular, and democratic republic, and the objectives stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens, and promote fraternity to maintain unity and integrity. तो ये जो component of preamble है, इसको अच्छे से याद करने की need है, क्योंकि ऐसे अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन आए तो आप इजिली इसको सेग्रीगेट कर पाओ कि हाँ ये प्रियम्बल में नहीं था। एंड जो डेट मेंशन है प्रियम्बल पे अडॉप्शन का, दैट इज नवंबर 26, 1949। नेक्स्ट वी हैव द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज justiciable या नॉन justiciable? तो इट इज नॉट justiciable, दैट इज नॉट enforceable in the court. The Indian Constitution came into force on 26 January 1950. Which of the following is the primary objective of the Indian Constitution? To establish a democracy, ensure the protection of the rights of citizens, to outline the structure of the government. तो ये सारा का सारा है। Which of the following does the preamble declare to be the source of the Constitution? The people of India. People of India is the source. Which amendment of the Indian Constitution? एक बार वापस से देखो। Which of the following does the preamble declare to be the source of the Constitution? President of India, Parliament, people, Supreme Court. So it's people of India. Which amendment of Indian Constitution explicitly recognized the preamble as a part of the Constitution? The 42nd Amendment, 1976. What does the term republic in the preamble of Indian Constitution signify? The head of the state is elected. अब ये करेक्ट ऑर्डर, अगर आपने वो अच्छे से याद किया होगा तो करेक्ट ऑर्डर इजिली कर सकते हो। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑलराइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज केशव नंदा भारती केस एंड बेरूबरी केस, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि इजिली अपलोड हो जाए। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाती हूँ।